जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। दोस्तों, आज करेंगे बिहार दरोगा का बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जो माननीय खान सर के बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यह कब का है? तो 26/8/2018 का है। प्रीवियस ईयर जो सेट होता है बहुत ही परीक्षा उपयोगी होता है। इसी आधार पर ही जो परीक्षा होगा उसका भी क्वेश्चन कुछ न कुछ मिलता जुलता मिलेगा। दोस्तों, आप लोग को पता है कि 17 दिसंबर से बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो अब थोड़ा ही समय बचा है, जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट कवर करें। प्रीवियस से प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, इसको भी कवर करना है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए, कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। यह दोस्तों खिलजी वंश के थे। अलाउद्दीन खिलजी किससे थे दोस्तों? खिलजी वंश के थे। अमीर खुसरो को दोस्तों तूती ए हिंद कहा जाता था। क्या दोस्तों? तूती ए हिंद कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलिए, भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। दोस्तों, इनका जन्म 563 ईस्वी में, दोस्तों तब 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। क्या दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए, इनके दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुई थी। चलिए, एक फैक्ट और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? दोस्तों, तो पाली भाषा में दिए थे। और कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल है, इनका संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से है। काकोरी षड्यंत्र केस से है। दोस्तों, यह षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए, ओमेगा 3 का वर्ग है। तो ओमेगा 3 दोस्तों वसीय अम्ल है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो यह दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? दोस्तों, तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया मुख्य गुहिका से प्रारंभ होती है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? यह है दोस्तों, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? दोस्तों, बोला है किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है?
दोस्तों यह विटामिन है डी। तो दोस्तों विटामिन डी। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों स्थिति विज्ञान का संबंध आंकड़ों का अध्ययन से है। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? दोस्तों पौधे का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो दोस्तों कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो वह थे दोस्तों एंड्रयूज फ्रेजर के द्वारा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? दोस्तों पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। भारत के नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? दोस्तों भारत के नए राजनीतिक दल है उसे अनुमति कौन देता है? तो है दोस्तों चुनाव आयोग। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो दोस्तों वे कहाँ के गवर्नर थे? तो बिहार के गवर्नर थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? दोस्तों समान संहिता की परिकल्पना वह नागरिकों के लिए है। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति वह है एम वेंकैया नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो वह है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 की तरह 5 प्रकार के रीट में बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर है। भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। दोस्तों भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वे थे दोस्तों सुचेता कृपलानी। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक नागरिकता कब खो देता है? तो दोस्तों भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दोस्तों अगर परित्याग करता है तो नागरिकता खो देता है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, यह भी दोस्तों होता है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। दोस्तों किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर नागरिकता नहीं खोता है। सरकार की आलोचना करता है दोस्तों इससे भी नागरिकता नहीं खोता है। इसका हो जाएगा दोस्तों 1 एवं 2। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? दोस्तों नरसिम्हा कमेटी का संबंध किस सुधार से है? दोस्तों इनका सुधार है बैंकिंग संरचना सुधार। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों में विकास से संबंधित है?
तो वह है दोस्तों अमृत योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? दोस्तों भारत की राजकोषीय नीति है तो किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो यह है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। तालचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? दोस्तों तालचर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में स्थित है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? दोस्तों नगर कोझिकोड यह कालीकट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? दोस्तों भूटान के साथ नहीं मिलने वाला है तो वह है मेघालय, ऑप्शन बी। किस कारण से दिन रात होते हैं? दोस्तों किस कारण से दिन रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन से दोस्तों दिन रात होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण से दोस्तों मौसमी घटनाएं होती है, मौसम परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? दोस्तों खरीफ की फसल कौन है? यह है दोस्तों बाजरा। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? दोस्तों जूनो ने बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो वह है दोस्तों मस्तिष्क के निगरानी के लिए। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? दोस्तों शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रण करता है? तो वह दोस्तों हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों सही कथन को चुनना है। क्या दोस्तों सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है? दोस्तों यह गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यह दोस्तों सही लगता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ये दोस्तों गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले से ज्यादा होता है, तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है? दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत शक्ति की इकाई है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति वाट की इकाई है। विद्युत मोटर में दोस्तों विद्युत मोटर किससे क्या बल चलता है? तो विद्युत मोटर जो है दोस्तों यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। मानव शरीर में होता है? दोस्तों मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो ये दोस्तों पानी लगभग 70% होता है। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? दोस्तों विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी है? तो वह दोस्तों चांदनी अभ्रक। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिलता था? तो दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल प्राइज वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण मिलता था।
कोशिका का शक्ति स्रोत है? तो दोस्तों कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों एड्स जो है वह वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? दोस्तों आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? दोस्तों दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दोस्तों दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई दोस्तों वह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वे दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुआ है दोस्तों मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीति राजगृह यानी राजगीर में हुई थी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। दोस्तों बिहार जो है भारतीय राज्य के रूप में कब बना? तो वह बना था दोस्तों 1912 ईस्वी में। इनमें से पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। दोस्तों किसने व्याख्या किया था? तो वह तो दोस्तों आर्यभट्ट। स्वर्णभूमि वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो वे राजा थे दोस्तों बालपुत्र देव। दोस्तों बालपुत्र देव। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से उपेक्षाकृत पुराना है? तो वह है दोस्तों खड़गपुर पहाड़िया। दोस्तों खड़गपुर पहाड़िया। बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों पहला विवरण किससे प्राप्त हुआ? तो वह दोस्तों तबकाते नासरी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो दोस्तों बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया वे सुरहावर्दी संप्रदाय के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 205 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो वे थे दोस्तों इस्लाम शाह। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल का निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो वह तो दोस्तों विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। यह दोस्तों यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान जैनुल अबादीनी।
अब अभी दिन फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फरेजी आंदोलन किसने शुरुआत की? तो हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? तो यह लिखी थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? दोस्तों स्थलरुद्ध कौन सा देश है? तो वह तो दोस्तों हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? दोस्तों कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वह है दोस्तों बोर्नियो द्वीप। क्या दोस्तों? बोर्नियो द्वीप। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वह दोस्तों पंपाज। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन है? दोस्तों रेशम उत्पादन में सबसे बड़ा देश वह है चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? दोस्तों अमेरिका के छोड़कर वह कौन सा देश है जो कच्चा तेल सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह है दोस्तों सऊदी अरब। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन वह यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? तो दोस्तों उसे कौन सी रेखा कहते हैं? समवर्षा रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो वह है दोस्तों कलपक्कम। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों बागवानी से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो वह है दोस्तों पालघाट दर्रा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर उत्पादन होता है? दोस्तों केसर उत्पादक राज्य वह है जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर है? दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात वह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अलास्का जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात वह है जोग जलप्रपात। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत दोस्तों सौर ऊर्जा है। जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों जनसंख्या लाभांश किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों केरल के मार्शल आर्ट को कलारी पायटट्टू के नाम से जाना जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी यह माउंट आबू में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? दोस्तों तो भारत का राष्ट्रीय गीत यह आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है।
सूर सागर क्या है दोस्तों? सूर सागर क्या है? सूर सागर दोस्तों सूरदास की काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार यह किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो वह दोस्तों गणित के क्षेत्र में। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों वियना में स्थित है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है। NSDL का पूरा नाम क्या है? दोस्तों NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? दोस्तों भास्कर की लीलावती वह है गणित मानक की मूल पाठ है। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? दोस्तों जस्ट डू इट जो है वह किससे संबंधित है? वह नाइक से संबंधित है। मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से तो दोस्तों मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह राज्य है दोस्तों बिहार। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो वह है दोस्तों पोलियो। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो वियतनाम में आयोजित की गई। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? यह दोस्तों टैंक का नाम है मुंत्रा। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी? तो दोस्तों यह थी मार्च महीने में। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई? तो वह थी दोस्तों दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की फैसला लिया है? तो वह है दोस्तों कर्नाटक राज्य ने। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? दोस्तों तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 यह टोक्यो में हो रहा है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ भाषा के आधार पर वह हुआ था 1953 ईस्वी में। निम्नलिखित तत्वों में से किसने न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वह होता है दोस्तों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रम इकाई है
दोस्तों एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो यह दोस्तों तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम है। आवृत्ति को मापा जाता है। दोस्तों आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। भारत के लिए राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों चीनी का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? दोस्तों ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वह है दोस्तों वसा। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ। तब तक की दोस्तों जय हिंद।